दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था के बारे में बताने वाला हूँ। ठोस अवस्था पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था। जिसमें ठोस अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कणों की बनावट नियमित क्रम में होता है तथा कणों के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। ठोस वैसे पदार्थ होते हैं जिनके घटक कण, अणु, परमाणु, आयन, निबिड़ संकुलित होते हैं तथा जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण। ठोस अवस्था के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित है: इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इनके कणों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है तथा अंतराणविक आकर्षण दूरी सबसे कम होता है, इनके घटक कण, अणु, परमाणु, आयन की स्थितियां निश्चित होती है तथा ये अपने माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं। ये असंपीड़ित तथा दृढ़ होते हैं तथा इनके घटक कण त्रिविमीय रूप से सजे होते हैं। ठोसों का वर्गीकरण। ज्यामिति के आधार पर ठोसों को निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है: क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस। जिसमें से क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनके घटक कण, अणु, परमाणु, आयन नियमित क्रम में सजे होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे शर्करा, लवण, हीरा, ग्रेफाइट इत्यादि। इनकी निश्चित ज्यामिति आकृति होती है तथा ये विषम जैसी प्रकृति के होते हैं, इनके गलनांक भी निश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस होते हैं जिनके घटक कण, अणु, परमाणु, आयन अनियमित क्रम में साजे होते हैं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है तथा ये सम जैसी प्रकृति के होते हैं, अर्थात एक ही भौतिक गुण समान प्रत्येक दिशाओं में एक समान होता है। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित है: क्रिस्टलीय ठोस के घटक कण, अणु, परमाणु, आयन नियमित क्रम में सजे होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के घटक कण अनियमित क्रम में सजे होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित ज्यामिति आकृति होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ पराती व्यवस्था पाई जाती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु पराती व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है। क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है शर्करा, लवण, हीरा, ग्रेफाइट, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है कांच, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। विभिन्न अबंध बलों के आधार पर क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को उनमें उपस्थित अंतराणविक बलों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा धात्विक ठोस और चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। जिसमें से आणविक ठोस वैसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो अणुओं के संयोजन से बने हैं, उसे आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोसों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है: पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन अवन्नित आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस वैसे क्रिस्टलीय आणविक ठोस जिसमें ध्रुव पाया जाता है, उसे ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं तथा ये ध्रुवीय सहसंयोजी अबंध द्वारा बंधे रहते हैं, जैसे अमोनिया, NH3, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। अध्रुवीय आणविक ठोस वैसे क्रिस्टलीय आणविक ठोस जिसमें ध्रुव नहीं पाए जाते हैं, उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं तथा इसके उदाहरण है H2Cl2, I2 इत्यादि। इनमें उपस्थित बल निर्बल होते हैं तथा इस प्रकार के क्रिस्टलों में आयन या आवेशित कण उपस्थित नहीं होते हैं, जिस कारण से यह ठोस, द्रव या गलित अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा है हाइड्रोजन अवन्नित आणविक ठोस। ऐसे ठोसों में एक हाइड्रोजन तथा दूसरा विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि होते हैं, तो ऐसे ठोसों को हाइड्रोजन अवन्नित आणविक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसके क्रिस्टलों में धनायन तथा ऋणायन नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे आयनिक ठोस कहते हैं। इसके अंतर्गत विद्युत संयोजक यौगिक जैसे NaCl, KCl, Na, NO3 इत्यादि आते हैं। आयनिक ठोसों के विशेष गुण निम्नलिखित है: पहला, आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होते हैं तथा इनके गलनांक निश्चित होता है। ये ध्रुवीय गोलकों में घुलनशील परंतु अध्रुवीय गोलकों में अघुलनशील होते हैं। तीसरा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस वैसे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो धात्विक बंधनों द्वारा बंधे होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता इत्यादि। ऐसे प्रकार के ठोसों को हम लोग धात्विक ठोसों के नाम से जानते हैं। और लास्ट है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक ठोस में परमाणु एक दूसरे के सहसंयोजक बंधन के आबंध द्वारा बंधे होते हैं, जिस कारण से यह बृहद अणु का निर्माण करते हैं, तो ऐसे ठोसों को सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसके उदाहरण है बर्फ इत्यादि। थैंक यू।